और 7/2 पे इन्फिनिटी हो जाएगा, और 7/2 पे इन्फिनिटी हो जाता है वो भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। क्लियर? सेकंड वन, सेकंड वन में क्वेश्चन दिया था, जो था 5 रेज टू पावर mod of x whole raised to power mod of x is equals to 125, ऐसा था, ठीक है। देखते हैं अभी स्तुति, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन। देखो 5 रेस्ट पर मॉड ऑफ एक्स होल रेस्ट पर मॉड ऑफ एक्स, तो इसमें जब भी मॉड ऑफ एक्स आता है तो हम क्या करते हैं, दो केस में डिवाइड करते हैं इसको। दो केस में डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे हम, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और दूसरा केस जो रहेगा वो क्या रहेगा, x लेस देन 0 रहेगा, है ना, यही दो केस होते हैं। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए x के साथ पॉजिटिव साइन से ओपन हो जाएगा, तो 5 रेज टू पावर x होल रेज टू पावर x ये बन जाएगा, ठीक है। और अगर x पॉजिटिव रहता है तो x पॉजिटिव होने पर जो 5 रेज टू पावर मॉड ऑफ x, ये जो मॉड लगा रहे हैं हम, ये मॉड भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो 5 रेज टू पावर ये पॉजिटिव, तो पावर क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये x स्क्वायर बन जाएगा इज इक्वल टू कितना, 125। तो 5 रेज टू पावर x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर कितना होगा, 3, फिर 5 रेज टू पावर 5, 5 रेज टू पावर 3, ठीक है। तो 5 रेज टू पावर 3 तो बेस से हमारे पावर से इक्वल हो जाते हैं, तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3, दैट मींस x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस 3, ठीक है। अभी जो केस था, इस केस में क्या लिया हमने, x ग्रेटर देन 0 लिया, तो x की नेगेटिव वैल्यू आ सकती है क्या, नहीं आ सकती, तो यहाँ से क्या आंसर आएगा हमारा, ओनली x इज इक्वल टू √3, ठीक है। अब बात करते हैं लेस देन 0 के बारे में, तो लेस देन 0 में क्या होगा, नेगेटिव साइन से ओपन होगा, तो 5 रेज टू पावर माइनस एक्स होल रेज टू पावर माइनस एक्स। अब हमें पता है कि पावर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, बेस एक्सपोनेंट की जो वैल्यू होती है ऑलवेज पॉजिटिव होती है, ठीक है। इसमें पॉजिटिव साइन से ओपन होगा, यानी कि 5 रेज टू पावर एक्स एक्स मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 125, यानी कि बात तो यही हुई, है ना। तो यानी कि यहाँ से कितना जाएगा, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3, और एक्स इक्वल टू प्लस माइनस √3, लेकिन यहाँ से हम क्या लेंगे, ओनली नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि x कैसा है, लेस देन 0 है, तो दो वैल्यूज हो जाएगी, ठीक है। और कौन सा क्वेश्चन था, क्लियर है दोनों, एक क्वेश्चन जो था वो तो डिस्कस कर दिया था ना क्लास में, ये वाला क्यूब रूट 7 प्लस 5√2, ये तो डिस्कस हो गया था हमारा, इसको बताता हूँ, फिर भी हमने क्या किया था, 7 प्लस 5√2 को y ले लिया था, है ना। इसको y लेके और सिंप्लीफाई करते हैं, तो 1/7 रैशनलाइज करके 7 प्लस 5√2 इंटू
7 माइनस 5 रूट 2 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 5 रूट 2, ऐसा करके रैशनलाइज किया था। 49 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 5 रूट 2 इज इक्वल्स टू y हो गया था हमारा, ऊपर लेके जाएंगे हम तो 1/y की वैल्यू मिल जाएगी हमें, है ना। ये दोनों वैल्यूज पुट करनी थी वहां पे और होल क्यूब लगा के सिंपलीफाई कर लेता हूं, ठीक है। यही मैंने बताया था लास्ट क्लास में। चलो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्री। जैसे हमने फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ा था, उस फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर उस एक पार्ट के अंदर कई सारे चैप्टर्स थे हमारे लिए, है ना। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा, उसमें हमने इनइक्वालिटी पढ़ा, ग्रेट इंटीजर फंक्शन पढ़ा, फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन पढ़ा, इनइक्वालिटीज पढ़े हमने, मॉडुलस इनइक्वालिटीज, मॉडुलस फंक्शन, है ना। ऐसे ही ये जो ट्रिग्नोमेट्री है, इस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी कई सारे पार्ट्स हैं, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो पार्ट्स हैं उसमें से मैक्सिमम पोर्शन तो हम 11th क्लास में पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। इसमें से जो आएगा वो क्या क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आइडेंटिटीज, है ना, सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला, ऐसे ही कंपाउंड एंगल्स, कंडीशनल आइडेंटिटीज, एंड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, इक्वेशन एंड इन इक्वेशन। तो ये वाला जो पूरा पोर्शन है, ये पोर्शन हम 11th क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। और सेकंड जो पोर्शन आएगा हमारा वो होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, वो हम 12th क्लास में करेंगे, ठीक है। और 12th क्लास के अंदर ही ट्रिग्नोमेट्री का एक छोटा सा पार्ट होता है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। ये भी ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड ही होता है, इसको सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल ही बोलते हैं, है ना। ये सब पार्ट जो है हम 12th क्लास में करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। फर्स्ट है इसमें देखो, सबसे पहले तो हमें क्या है कि एंगल मेजरमेंट करना आना चाहिए, ठीक है। तो मेजर ऑफ एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। 10th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। जिन लोगों को थोड़ा अच्छे लेवल पे पढ़ाया गया उन्हें एंगल ऑफ मेजरमेंट और इन सब के बारे में डिटेल में बताया गया होगा, ठीक है। और जिन्होंने नहीं पढ़ा है या ध्यान नहीं है तो थोड़ा ध्यान दें, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। हम मेजरमेंट ऑफ एंगल क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। दो वर्ड कौन कौन से हैं, ट्राइगोन एंड मेट्रॉन। इसका मीनिंग क्या हुआ, जिसका मीनिंग होता है कि मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल,
ट्राइंगल की जो एंगल्स है उन सबका मेजरमेंट हमें करना है, ठीक है। तो उस चीज के लिए देखो मेजरमेंट की जब बात आ रही है सारी क्वांटिटी मेजरमेंट की होगी, तो यानी कि मेट्रॉन जो है मेजरमेंट है, मेजरमेंट की बात होगी तो हमें मेजरमेंट ऑफ एंगल आना चाहिए, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ एंगल किस तरीके से करते हैं, उससे पहले बात करते हैं एंगल्स की। एंगल्स क्या होते हैं, बोलो क्या होता है एंगल्स। सॉरी, करेक्ट, करेक्ट हर्षराज एंड दो लोगों ने आंसर दिया, करेक्ट है। देखो क्या होता है, ये जो हमारे लिए होती है वो इनिशियल साइड होती है, इनिशियल साइड, ठीक है, ये होती है टर्मिनल साइड। इनिशियल साइड एंड टर्मिनल साइड। तो जो एंगल है इसको मैं अगर मैं ओ मार्क कर देता हूँ, ये ए हो जाता है और ये बी हो जाता है, ठीक है। ये जो ओ ए है, ये ओ ए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर जितना रोटेट होता है, इस रोटेशन को हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या लिख सकते हो, द मेजर ऑफ, द मेजर ऑफ एन एंगल is the amount of rotation, is the amount of rotation from initial side to terminal side। इस तरह से याद रखना जरूरी भी इसलिए कि जब वेक्टर पढ़ेंगे और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो उसमें भी हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एंगल जब भी मेजर होता है, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर बताया था मैंने कि जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तो हमारे लिए पॉजिटिव मेजरमेंट होता है, यानी कि जब इस डायरेक्शन में जाएंगे हम तो पॉजिटिव मेजरमेंट है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं तो नेगेटिव मेजरमेंट होता है हमारे लिए। याद है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर भी जब आर्गुमेंट फाइंड किया था, क्लियर। अब एंगल मेजरमेंट के बाद यानी कि ये जो एंटीक्लॉकवाइज डायरेक्शन मेजर हुआ यही एंगल हमारे लिए है, और इसको हम डिनोट कर देते हैं थीटा से, ठीक है। एंगल AOB is equals to theta। नेक्स्ट एंगलिंग क्वाड्रेंट, कोऑर्डिनेट्स को समझ लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स को समझते हैं हम एंगल वाइज। तो देखो
देखो एंटी प्रोडक्शन मेजर कर रहा हूँ तो ये एंगल थीटा हुआ अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो ठीक है। ये बोलते हैं, इसे बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होगा सेकंड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्यों बोल रहे हैं इसे हम? ये जो दो लाइंस हैं, कौन सी लाइंस? फर्स्ट लाइन यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन क्या कर रही है, इसको दो इक्वल पार्ट्स में, देखो हॉरिजॉन्टल लाइन ये है और वर्टिकल लाइन ये है, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, और जो थर्ड पार्ट बनता है ये थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ जो पार्ट हुआ है फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ। ठीक है, तो यानी कि अगर ये बन रहा है एंटीक्लॉक डायरेक्शन में, यानी कि यहां से लेकर इसमें मेजर करेंगे तो ये एंगल थीटा हुआ हमारा, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में। और ऐसे ही अगर हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, ये इस लाइन के एंगल की बात करेंगे, तो एंगल कौन सा होगा, कौन सा एंगल मेजर करेंगे हम? देखो अगर इस डायरेक्शन में आता हूं मैं, एंटी क्लॉक डायरेक्शन में अगर हम आते हैं, ये एंगल हो जाएगा थीटा। ठीक है, और अगर इधर से आएंगे हम तो क्या मेजर करेंगे हम? नेगेटिव, नेगेटिव काउंट करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये पॉजिटिव, एंड जब भी एंगल मेजर करेंगे हम तो पॉजिटिव साइड में ही मेजर करेंगे, यानी कि एंटी क्लॉक डायरेक्शन के अंदर हम एंगल मेजर करेंगे जब तक कोई स्ट्रिक्टली रेस्ट्रिक्शन नहीं मिल रहा है हमें कि भाई नेगेटिव में जाना है या नहीं जाना। ठीक है, क्वाड्रेंट के अंदर एंगल्स क्या क्या होता है ये हम आगे चल के बात करेंगे इसके बारे में। बात करें सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ठीक है, देखो फर्स्ट जो होता है इसमें, इसको बोलते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम। ठीक है, इन शॉर्ट जो हम डिग्री मेजरमेंट करते हैं वो डिग्री मेजरमेंट जो है वो इसमें आता है। ठीक है, देखो इसमें क्या कहा गया, ये जो सिस्टम बनाया मैंने क्वाड्रेंट सिस्टम बनाया, यानी कि अगर एक सिस्टम को राइट एंगल डिवाइडेड into 90 equal parts, divided into 90 equal parts, called degree, called degree, which is denoted by, which is denoted by 1 degree. ठीक है, फर्स्ट सेक्साजेसिमल सिस्टम डिग्री, जिसको हम शॉर्ट में डिग्री बोलते हैं, इसमें क्या होता है, राइट एंगल डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड डिग्री, 1 डिग्री। ठीक है, तो देखो क्या किया इसमें, इस तरह से राइट एंगल है, इस राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया सबको। देखो ऐसा करके 90 लाइंस इसमें मैं ड्रॉ करूंगा, है ना, इस तरीके से 90 लाइंस अगर हम ड्रॉ कर देते हैं, 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं इसको,
इस तरीके से, ठीक है। जो 90 इक्वल पार्ट्स बने, तो हर जो पार्ट बना है, ये जो हर पार्ट बना है, ये 1 डिग्री का है, ठीक है। ऑल पार्ट्स आर सेक्साडेसिमल, नहीं सेक्साजेसिमल लिखा तो है, स्पेलिंग भी लिखा है मैंने। ठीक है, हर पार्ट जो होगा कितना होगा, 1 डिग्री का होगा, तो इसमें कैसा लिखेंगे, वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। डिग्री का सब डिनोट करते हैं, ठीक है, डिग्री। और इसमें 1 डिग्री, इस 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो इसे बोलेंगे 60 मिनट। जिसे कैसे लिखेंगे, 60, ऐसा बाहर लगा, ठीक है। और 1 मिनट को और 60 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वो होता है सेकेंड्स। 60, इसको डिनोट करते हैं डबल डैश, ठीक है। सेकेंड, सेंटेसिमल, फर्स्ट था सेक्साडेसिमल, सेकंड है सेंटेसिमल सिस्टम, जिसे हम ग्रेड सिस्टम भी बोलते हैं। यानी इसमें जो मेजरमेंट होगा, उस मेजरमेंट को हम ग्रेड बोलेंगे, ठीक है। इसमें क्या है मेजरमेंट, राइट एंगल divided into 100 equal parts, 100 equal parts, which is denoted by 1 ग्रेड, 1 जी, ऐसा जी लिखता है, तो क्या कहा जाता है 1 ग्रेड, ठीक है। नाउ 1 राइट एंगल, 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड, 1 ग्रेड, फिर इसको क्या करेंगे, 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 ग्रेड जो होता है वो इक्वल होता है 100 मिनट के, ठीक है। 1 मिनट हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा 100 सेकेंड्स के,
थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सर्कुलर सिस्टम। अभी तक आप एंगल्स को जो है डिग्री मेजरमेंट में ही याद कर रहे थे, ठीक है, लेकिन अब आपको क्या करना है, जनरली हम जब यूज करेंगे तो सर्कुलर मेजरमेंट ही यूज करेंगे, ठीक है ना, सर्कुलर के अंदर ही बात करेंगे, जो भी चीज बात करेंगे हम। तो इसमें लिखो 1 रेडियन। देखो मेजरमेंट जो था इसमें, इस मेजरमेंट को बोलते हैं रेडियन मेजरमेंट। 1 रेडियन, रेडियन, ठीक है। तो देखो इसमें लिखते हैं 1 रेडियन, 1 रेडियन रिटन एज 1 C, ऐसा करके लिखते हैं, ठीक है। सी, 1 रेडियन, सर्कुलर का सी इज द measure of an angle subtended at the center of a circle by an arc of length equal to the radian equal to the radius of this circle, ठीक है। इसकी डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। देखो क्या कहा गया इसमें कि अगर किसी एक सर्कल का, सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, इस सर्कल के एक एंगल सबटेंड किया जा रहा है, और एंगल किस तरह का सबटेंड किया जा रहा है, सेंटर के ऊपर। देखो एंगल इस तरह का सबटेंड किया गया है कि ये जो आर्क बना है, ये जो आर्क है, इसकी जो लेंथ है, ये लेंथ इसकी रेडियस के इक्वल रहेगी, ठीक है। तो ओ ए इसको बोलता हूं बी, ठीक है। यानी कि ए बी जो है किसके इक्वल होगा, ओ ए के इक्वल होगा या ओ बी के इक्वल होगा, दोनों ही सेम ही चीज है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे इस केस में, यानी कि तो उस केस में जो एंगल बन रहा होगा, ये जो एंगल बनेगा उस केस में, ये 1 डिग्री का होगा, 1 रेडियन का होगा। क्लियर? बोलो, किसी को डाउट नहीं? तो आगे बढ़ते हैं इसमें, नोट कर लिए। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 1 रेडियन। रेडियस ले लेता हूँ, आर, स्मॉल आर इज इक्वल टू ए बी। इतने बताया गया इसमें कि जो 1 रेडियन होता है, ये जो 1 रेडियन हमने लिखा है, ये 1 रेडियन किसके इक्वल होता है, एक सर्कल के अंदर अगर किसी आर्क से, ये जो आर्क है ए बी आर्क है, इस ए बी आर्क से एक एंगल सबटेंड किया गया सेंटर के ऊपर, तो जो एंगल होगा 1 रेडियन होगा, वो कब होगा, जब ए बी जो है इस सर्कल के रेडियस के इक्वल होगा।
तब उसे हम 1 रेडियन बोलेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। रेडियन जो है कांस्टेंट क्वांटिटी है ना। फर्स्ट, रेडियन इज कांस्टेंट, यानी कि ऐसा नहीं कि वो वेरिएबल होगा कि भाई साइड रेडियस बढ़ता जाएगा तो आर्क की लेंथ भी बढ़ती जाएगी तो वो वेरिएबल हो जाएगा, ऐसा नहीं है, वो कांस्टेंट ही रहेगा always। यानी कि 1 डिग्री जो है ऑलवेज हमारे लिए कांस्टेंट ही है। रेडियन इज अ कांस्टेंट एंगल। ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए हम समझ सकते हैं। देखो मैंने सर्कल ड्रॉ किया, इस सर्कल में ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की और ये जिस एंगल की हम बात करते हैं वो है, देखो ये ए ले लिया, ये बी ले लिया मैंने, और ये मैंने टी ले लिया। ठीक है, तो ये जो है 1 डिग्री होगा, 1 रेडियन होगा। ठीक है, 1 रेडियन होगा। कैसे हम इस चीज को शो कर सकते हैं, देखो एंगल ए, ये सेंटर ओ हो गया, तो एंगल ए ओ बी, यहाँ पे इस डायग्राम में एंगल ए ओ बी, ये एक स्ट्रेट लाइन है। और स्ट्रेट लाइन मतलब कितना हो जाता है, एंगल डबल हो जाएगा, यानी कि 2 राइट एंगल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, 2 राइट एंगल्स के इक्वल होने का। और एंगल ए ओ पी और एंगल ए ओ बी, है ना, जो एंगल बनता है वो क्या होता है, प्रोपोर्शनल एंगल्स होते हैं ना, याद है तो जी, ड्यूअली थ्योरम, एंगल्स एट द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ अ सर्कल आर प्रोपोर्शनल, आर प्रोपोर्शनल टू दी आर, ऐसा होता है। तो यानी कि जो एंगल मेजर करूंगा, यानी कि अगर ओ ए पी मेजर करता हूं तो आर्क कितना है, एपी पे डिपेंड करेगा। और अगर ए ओ बी पे बात करता हूं तो किस पे डिपेंड करेगा, आर्क ए बी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ऐसा लिख लेते हैं हम, एंगल ए ओ पी इज प्रोपोर्शनल टू, है ना, और एंगल डिवाइड करते हैं इसके बाद, एंगल ए ओ बी, दोनों कंडीशन प्रोपोर्शनल लाइक कांस्टेंट के साथ आ जाएगा, तो मैं आर्क एपी अपॉन आर ए बी ऐसा लिखते हैं, दोनों कंडीशंस को डिवाइड करके दोनों एंगल्स को, हो जाएगा। अब उसके बाद एंगल एपी, देखो इस वाले केस के लिए जब 1 डिग्री के लिए बात कर रहा हूं तो प्रीवियस में लिखा कि जो एपी होगा वो रेडियस के इक्वल होगा, है ना। और आर्क एबी की बात करते हैं तो जितना एंगल बनेगा उसका मल्टीपल बन जाएगा, तो एंगल कितना बना हमारे लिए, 2 राइट एंगल, 2 राइट एंगल मतलब कितना, 180। ठीक है ना, तो इसको हम जब मेजर डिफाइन करेंगे हम, देखो ऐसा लिख सकते हो, यहाँ मैं अभी लिखा दूंगा मैं, यहाँ आ जाएगा पाई आर, ये पाई जो है वो कांस्टेंट क्वांटिटी। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 1/पाई। ठीक है, तो एंगल ओ, एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/पाई इंटू एंगल ए ओ बी। अब एंगल ए ओ बी कितना लिखा हमने, 2 राइट एंगल ही तो लिखा है, और 2 राइट एंगल यानी कि स्ट्रेट लाइन, वो भी कितना होता है, पाई होता है। ठीक है, तो 1/पाई इंटू 2 राइट एंगल मतलब कितना होगा, पाई ही होता है, वो भी वैल्यू कितनी आएगी, 1, और जो 1 आया वही क्या है, रेडियन।
ठीक है। अब यहाँ जो बात मैंने की एंगल ए बी के बारे में, तो मैं शॉर्ट में बताता हूँ एंगल ए बी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आर्क ए बी इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2 पाई आर सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, ये होगा ना, कितना होगा पाई आर होगा। तो वहां से मैंने ये पाई आर पुट किया, पाई मतलब कितना है, कांस्टेंट क्वांटिटी। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। तो ये जो 1 डिग्री आया हमारे पास, 1 रेडियन आया, यानी कि जो रेडियन आया हमारे पास वो क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है जो कि 1 रेडियन। ठीक है। बोलो नोट हो गया। नोट नंबर 2। तो नोट नंबर 2 है, अगर हम देखें यहाँ जो है हमारे पास क्या रेशियो है ना, दो एंगल्स का, दो एंगल्स का रेशियो, यानी कि कार के, यानी कि 1 रेडियन के बारे में जब बात करो तो 1 रेडियन क्या है हमारे पास, पाई अपॉन पाई, यानी कि आर अपॉन पाई आर। ठीक है। तो उससे हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि एंगल इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस, जिसको हम क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन, ठीक है। हाँ थीटा रेडियन में होगा, यहाँ सी लगा, ये तो हो गए तीनों मेजरमेंट। ठीक है। जिसमें हम डिग्री मेजरमेंट बोलते हैं, ग्रेड मेजरमेंट बोलते हैं और रेडियन मेजरमेंट बोलते हैं। रेडियन के अंदर या तो हम सी अप्लाई करेंगे, या अगर पाई का मल्टीपल है तो क्वांटिटी पाई की मल्टीपल आती है, जैसे मैंने लिखा 2 पाई, 3 पाई, 5 पाई, ये अंडरस्टूड होगा कि भाई रेडियन में क्वांटिटीज है सारी, है ना। अगर कोई क्वांटिटी पाई की मल्टीपल में आती है तो रेडियन क्वांटिटी है, तो डिग्री तो स्पेशली लिखा ही हुआ होता है, ग्रेड होगा तो भी ग्रेड लिखा हुआ होगा। ठीक है। यानी कि अगर डिग्री नहीं लिखा हुआ है और जी नहीं लिखा हुआ है, डिग्री भी नहीं लिखा हुआ है और जी भी नहीं लिखा हुआ है, दैट मीन्स वो क्या होगा फिर, इसका मतलब वो रेडियन होगा। ठीक है। याद रहेगी बात। नाउ रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, डिग्रीज एंड रेडियन। डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना हमें आना चाहिए। ठीक है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे हम, देखो अभी ये जो क्वाड्रेंट लिखे हमने, ये जो एंगल लिखा, ये जो चीज लिखी हमने, इसी को यूज में लेते हैं, है ना। तो क्या लिखेंगे, देखो एंगल ए ओ पी इसी सर्कल के अंदर डिवाइडेड बाय एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू आर ए पी अपॉन आर ए बी। ठीक है। तो एंगल ए ओ पी अपॉन कितना था, ये एंगल ए ओ बी टू राइट एंगल,
टू राइट एंगल इज इक्वल टू, ये कितना आया था, आर अपॉन पाई आर आया था, ठीक है। तो टू राइट एंगल यानी कि एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू, यहाँ आर से आर कट कर देंगे, कितना आ जाएगा, टू राइट एंगल डिवाइडेड बाय पाई, टू राइट एंगल डिवाइडेड बाय पाई। अब याद करो जब डिग्री मेजरमेंट के अंदर हम बात कर रहे थे, तो डिग्री मेजरमेंट के अंदर हमने एक राइट एंगल को कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 90 डिग्री पार्ट्स के अंदर, है ना, 90 इक्वल पार्ट, यानी क्या बोला, 90 डिग्री, यानी कि एक राइट एंगल कितने के इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल है। तो दो राइट एंगल कितने के इक्वल होंगे, 180 डिग्री के इक्वल होंगे, तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई। ये वैल्यू किसकी है, रेडियन की, वन रेडियन की, वन रेडियन किसके इक्वल है, 180 डिग्री अपॉन पाई। तो 1 डिग्री बता दो किसके इक्वल हो जाएगा, पाई बाय 180 को, ठीक है, कुछ लोग यहाँ पर, ठीक है ना। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180, क्लियर एवरीवन। नो नेक्स्ट, अब इन तीनों सिस्टम का हम देख लेते हैं। करो करो कॉपी करो। कंप्लीट। ए ओ पी है, 1 डिग्री तो वही था ना, ए ओ पी। नेक्स्ट अभी तीनों का रिलेशन देख लिख लेते हैं। रिलेशन बिटवीन थ्री सिस्टम्स, ठीक है, डिग्री, ग्रेड एंड सर्कुलर। डिग्री को डी से डिनोट करो। डी डिग्री के लिए, जी ग्रेड के लिए और सर्कुलर के लिए सी। सर रेडियन के लिए आर लिख लो, रेडियन के लिए आर कैपिटल, तो डी जी आर। तो देखो 90 डिग्री किसके इक्वल है, वन राइट एंगल के इक्वल है, ठीक है। तो 1 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, 1/90 राइट एंगल। और अगर हम
ऐसा बोल रहे हैं कि मैं एंगल थीटा ले लेता हूँ, यानी कि डी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो डी डिग्री इज इक्वल टू डी अपॉन 90। डी जो है वो क्या है, नंबर ऑफ डिग्री, नंबर ऑफ डिग्री। वैसे जी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्रेड, और आर यानी कि नंबर ऑफ रेडियंस। ये कितना हो गया, राइट एंगल। ठीक है, तो इसको मैं डी डिग्री को मैं थीटा मेजर करता हूँ, थीटा इज टू कितना जाएगा, डी बाय 90, राइट एंगल। ठीक है, ये बात हो गई डिग्री के बारे में। अब बात करते हैं रेडियन के बारे में। तो रेडियन के बारे में बात करें तो पाई इज टू क्या होता है, टू राइट एंगल, है ना। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, 2/पाई, राइट एंगल के, है ना। और अगर मैं रेडियन मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसमें, जैसे हमने यहाँ डिग्री मल्टीप्लाई कर दो, डी आर, कैपिटल आर, तो कैपिटल आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2r/पाई, राइट एंगल। ठीक है, तो इसको डिग्री, इसको थीटा बोल देता हूँ मैं, थीटा इज इक्वल टू 2r/पाई, तो ये भी एंगल बन गया ना, राइट एंगल। अब नाउ अगेन 100 डिग्री के बारे में बात करते हैं, 100 ग्रेड के बारे में बात करते हैं। 100 ग्रेड इज इक्वल टू कितना होता है, 1 राइट एंगल होता है। ठीक है, तो 1 ग्रेड इज इक्वल टू 1/100, राइट एंगल। और जी मल्टीप्लाई करते हैं, तो जी इज इक्वल टू जी ग्रेड इज इक्वल टू कैपिटल जी बाय 100, राइट एंगल। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू कितना लिख देंगे हम इसको, जी बाय 100, राइट एंगल्स। तो अब ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, और ये भी थीटा है, सबको इक्वेट कर सकते हैं। तो डी बाय 90 इज इक्वल टू जी बाय 100 इज इक्वल टू 2r/पाई। ये रिलेशन हो गया हमारा इन तीनों मेजरमेंट। हो गया। हाफ नंबर ऑफ ग्रेड मैं लिखना चाहूँ तो डी, डी जो मैंने लिखा है, डी लिखा है नंबर ऑफ डिग्री, जी नंबर ऑफ ग्रेड, और आर नंबर ऑफ रेडियन। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन में काम मिली थी क्या, 90 डिग्री जो है 1 राइट एंगल के इक्वल होता है, तो 1 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, 1/90 राइट एंगल के। तो डी एक क्वांटिटी है, सपोज मैंने बोला 10 डिग्री, तो 10 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा, अगर मैं डी के लिए 10 लेता हूँ, नंबर ऑफ डिग्री कितना, 10 डिग्री, तो 10 डिग्री क्या हो जाएगा, 10/90 राइट एंगल्स के इक्वल।
है ना। तो वो जो एंगल बना हमारा, वो एंगल में क्या बोल रहा हूँ, थीटा डिग्री है। तो थीटा जो हो गया हमारा, वो कितना हो गया, d/90, यानी कि जितने नंबर ऑफ डिग्रीज में लूंगा वो हम यहाँ पुट कर देंगे, तो वो उतने राइट एंगल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यही इसका एक मीनिंग है बस। यानी कि तीनों में रिलेशन है, अगर मुझे रेडियन से डिग्री, डिग्री से रेडियन में जाना हो तो। कंप्लीट। चलो क्वेश्चंस करते हैं। फाइंड डिग्री मेजर ऑफ 1 रेडियन। फाइंड रेडियन मेजर ऑफ 1 डिग्री। नहीं, मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करके बताना है हमें, कितना होगा। पाई की वैल्यू जो है आप यूज करेंगे 22/7, इस पाई की वैल्यू यूज करना है। 2π/15 इन डिग्री, 6 डिग्री, 6 रेडियन इन डिग्री, -2 रेडियन इन डिग्री। सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, 1 रेडियन को मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है ना। ये तुम्हारे लिए काम का भी है, क्योंकि फिजिक्स वगैरह में तुम्हें डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा। चलो, क्या है 1 रेडियन। 1 रेडियन को जनरली क्या बोलते हैं, हमने लिखा अभी 180/पाई है।
ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट अमाउंट कितना बनेगा ये डिग्री के अंदर, यानी ये जो है डिग्री बन जाएगा। यस करेक्ट आदित्य, हिमांशु करेक्ट। लेकिन एग्जैक्ट हम जब लिखेंगे तो देखो 180 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 7, पाई को मैंने यूज कर दिया, डिग्री, ये हो गया डिग्री। ठीक है, तो अब मैं डिवाइड करूंगा, तो डिवाइड करने पे क्या आएगा हमारे पास, देखो मैं कंप्लीटली डिवाइड करूंगा इसका, तो 180 इंटू 7, 1260 डिवाइडेड बाय 22 डिग्री, कितना आएगा 57 डिग्री। और 57 डिग्री तो 57 जब 22 है इसको डिवाइड कर देंगे, तो 57 के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट रहेगा, उस रिमेनिंग अमाउंट को हम यहाँ लिखेंगे और उसमें 22 डिवाइड करेंगे। तो काम करो 11 से डिवाइड कर दो, 630 डिवाइडेड बाय 11। ठीक है, तो 11 से डिवाइड करने के बाद कितना आएगा हमारे पास, 57 इंटीजर क्वांटिटी आएगी, रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, कैलकुलेटर सॉल्व मत करके बता दो कि 57.27 होगा, हमें वो आंसर नहीं चाहिए 15.27 होगा। क्योंकि मैंने क्या कहा, देखो स्टार्टिंग में जब हमने लिखा यहाँ पे कि डिग्री के बाद जब आएगी क्वांटिटी वो क्या आएगी, मिनट आएगी, यानी कि डिग्री लिखेंगे, डिग्री के बाद मिनट आएगा, मिनट के बाद सेकंड आएगा, और हम लिखते हैं तो 57.27, वो तो हमने क्या लिखा 27 पॉइंट में लिखा हमने, है ना, उसमें हम आंसर लिख सकते हैं। यानी कि डिग्री के बाद जो यूनिट आएगी वो यूनिट होगी हमारी मिनट, यानी कि उसको मुझे प्रॉपरली मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 57 कंप्लीट होगा, रिमाइंडर जाएगा कितना होगा, रिमाइंडर इज 3 डिवाइडेड बाय 11। ठीक है, ऐसा लिखेंगे। ये जो क्वांटिटी है ये पूरी क्वांटिटी हमें डिग्री में लिखनी है, ये डिग्री में लिखा हमने। अब उसके बाद देखो क्या करना है कि 57, ये तो डिग्री कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो 3/7 आ रहा है हमारे पास, ये 3/7 हम किसमें कन्वर्ट करेंगे, मिनट में कन्वर्ट करेंगे। और ये कितने है, 3/11 क्या है, रेडियन है, तो इंटू 3/11, यानी कि इंटू नहीं है ये, सॉरी, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्या, 60 मिनट, ये जो होगा ये हो जाएगा मिनट। तो अब 360 का डिवाइड करो, कितना आता है बोलो, 57 डिग्री डिवाइड करो 90 डिवाइड बाय 11, सॉरी 80 180 180 डिवाइडेड बाय 11, कितना आएगा 16। ठीक है, तो 16 और रिमाइंडर कितना आया 4, तो 4 डिवाइडेड बाय 11, ये पूरा हमारा क्या बना, मिनट बन गया। ठीक है, लेकिन अभी हमें और आगे जाना, कहां तक जाना, सेकेंड तक। ठीक है, तो 57 डिग्री 16 मिनट, अब 4/11
इंटू 60, ये हो जाएगा हमारा सेकेंड्स। अब यहां से जो वैल्यू आ रही है उसको तुम अप्रोक्स करके लिख सकते हो 57 डिग्री 16 मिनट और 60 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 11। तो आएगा 21.81, तो अप्रोक्सीमेटली क्या लिख देंगे 22 सेकेंड्स। बोलो समझ में आई बात? अप्रोक्सीमेट 22 सेकंड लिखते हैं 21 सेकंड में, लेकिन अच्छा ये रहे कि हम 22 लिखेंगे कि 20 सॉरी 21 के बाद जो पॉइंट आ रहा है वो कितना है 0.81 आ रहा है, 0.8181 इस तरह चलता जा रहा है ना, तो उसको हम वही लिख दें। क्लियर हुआ? इस तरीके से कन्वर्ट किया हमने। तो जब भी डिग्री से रेडियन में डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तो डिग्री में क्या लिखेंगे मिनट में फॉर्म में हमेशा हमें कन्वर्ट करना है, मिनट और सेकंड तक लेके जाना है। ठीक है, सेकंड वाले को बता दो। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, सीधा सीधा मिनट में लिखना है, सॉरी कन्वर्ट करना है और डिवाइड कर देना है। ठीक है, सेकंड में हो जाएगा सबका, जिसका सेकंड होगा थर्ड करो। हाँ, और इसी चीज को हम क्या लिख लेते हैं 1 डिग्री 1 रेडियन अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 57 डिग्री, है ना, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाता है, ये टर्म आप फिजिक्स में यूज करते हैं। करेक्ट, हिमांशु, राहुल, देवांशु, दिव्यम, राज, यशराज, जिया, आदित्य, अनु यादव, वरुण, करेक्ट।
यहाँ पर ये रेडियन वाला कन्वर्ट हो ही क्या हो सकता, इसका अप्रोक्सीमेटली आंसर कितना आ जाएगा, 0.017 रेडियन। इसमें कन्वर्ट करेंगे हम, तो देखो 2 2 इंटू 22/7, सॉरी रेडियन पहले कन्वर्ट करेंगे, तो 2 पाई/15 इंटू 180/5, पाई से पाई कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो 24 डिग्री आ जाएगा। तो ऐसा है जो फर्स्ट क्लास ट्रेन कर रहा हूँ आज। एनीवन इसकी फर्स्ट क्लास का आज। ओके प्रियांश, तो आज तो कोई दिक्कत होगी नहीं क्योंकि आज ही चैप्टर स्टार्ट किया है ट्रिग्नोमेट्री, है ना। यस हो गया सेकंड वन, 6 रेडियन कन्वर्ट किया सबने। हाँ, 343 डिग्री 28 नहीं आएगा दिया, 38 आएगा, चेक कर लो कुछ मिस्टेक होगी। 38 मिनट 11 सेकंड। यस करेक्ट देवांशी। करेक्ट प्राची। तनु सेकंड्स में बताना है, सेकंड में लिखना है। ईशांत पॉइंट में नहीं देना आंसर बेटा, मैंने बोला ना, तो मिनट और सेकंड तक हमें जाना है। यस जी दिस आई करेक्ट। पॉइंट में ही देना हो तो फिर हमसे कौन पूछेगा, डिवाइड थोड़ी करवाएगा कोई हमसे ओनली बस, तो बच्चा भी कर ले। हमें मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करके बताना। देखो 6 रेडियन, आदित्य सेकंड में बताओ। 6 रेडियन को कन्वर्ट करते हैं डिग्री में, तो 6 इंटू 180/5 इंटू 6, ये हो गया डिग्री, ठीक है। अब 180/22/7 इंटू 6 डिग्री, ठीक है। इसे हमें सिंप्लीफाई करना है, तो जो कट होता है कट करते देखो 90 डिग्री हो जाएगा, यहाँ से 7 ऊपर चला जाएगा, इंटू 6 हो जाएगा, इंटू 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 11 डिग्री। जी गोस्वामी करेक्ट। नाउ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 90 इंटू 7, 7 इंटू 6 मल्टीप्लाई कर लो, हो जाएगा 3780 डिवाइडेड बाय 11 डिग्री, ठीक है।
अब डिग्री 11 से डिवाइड करेंगे हम, 11 से डिवाइड करता हूँ तो देखो 11 से डिवाइड करने पे कितना आएगा 343, रिमाइंडर आएगा 7 और डिवाइडेड बाय 11, ये कंप्लीट हुआ क्या हमारा डिग्री। लेकिन मुझे इसमें आंसर नहीं देना है, हमें आंसर किसमें देना है कंप्लीट मिनट और सेकंड का, ठीक है। तो 343 जो कंप्लीट हो गया, डिग्री कंप्लीट हो गया, जो इस डिग्री को अलग निकाल लो, बस 7/11 जो डिग्री बन रहा है उसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो क्या बन जाएगा मिनट बन जाएगा। तो 343 डिग्री 7 बाय मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 × 60 कितना हो जाएगा 420, 420 डिवाइडेड बाय 11, ये हुआ मिनट, ठीक है। And आगे और फर्दर कंप्लीट कन्वर्ट करते हैं तो 343 डिग्री, अब 11 से डिवाइड करूंगा मैं, तो 11 से डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा 38, 38 रिमाइंडर 2/11, ये सर्किल, ये मिनट हुआ, ठीक है। तो 343 डिग्री 38 मिनट, और 2/11 को सेकंड में कन्वर्ट करना है तो इंटू 60, ये सेकंड हो गया, ठीक है। तो 343 डिग्री 38 मिनट और 260 यानी कि 120, 120 डिवाइड बाय 11, 128 डिवाइड बाय 11 करेंगे हम, कितना आएगा 120/11 करते हैं तो 10.9 ऐसा आ जाएगा, है ना। तो 0.9 आ रहा है हमारे पास, 10.9 आ रहा है ना, तो 10.9 को अप्रोक्सीमेटली मैं कितना लिख सकता हूँ 11 लिख सकता हूँ 10.9 को, ठीक है। यहाँ क्या लिख देंगे फिर हम 11 सेकेंड्स। बोलो किसी को डाउट हो, क्योंकि रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। नहीं सेकंड पॉइंट भी नहीं हुआ, सेकंड भी इंटीजर में, जो भी क्वांटिटी हम लिखेंगे इंटीजर में लिखेंगे, जहां लास्ट आ रहा है, जैसे 10.9 आ रहा था मेरे पास यहाँ पे, इस 10.9 को मैंने क्या लिख दिया अप्रोक्सीमेटली 11 लिख दिया। इन केस अगर ये 10.1 होता, सपोज मान ले थोड़ी देर के लिए 10.1 रहा होगा, ठीक है, तो 10.1 का अप्रोक्सीमेटली मैं कितना लिखूंगा 10 लिख, ठीक है। बाकी आपका रॉन्ग नहीं होगा, अगर आप 11 सेकंड की जगह 10 सेकंड भी लिख के आते हैं तो भी करेक्ट ही माना जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन हम ट्राई यही करें कि अपनी तरफ से हमारा आंसर एकदम करेक्ट हो। यस देवांशी करेक्ट। भैया तुमने 144 को चेक करना, क्या लिखा तुमने 144 को बाय मिस्टेक हो गया शायद। नो करेक्ट। ईशान तुम्हारा डिग्री करेक्ट है, लेकिन मिनट और सेकंड चेक करो। यस जी है, प्राची करेक्ट।
अच्छा, टेंथ में किन किन लोग, किन किन स्टूडेंट ने पढ़ा था ये टेंथ में जो पढ़ चुके हैं? तो सर चेक करो दोबारा से। आदित्य करेक्ट। आदित्य नेगेटिव साइन आएगा आगे, है ना? माइनस साइन एज इट इज रहेगा। करेक्ट आंसर। नो करेक्ट। हिमांशु करेक्ट। अनु तुमने आंसर किस तरीके से दिया है? माइनस, सब में माइनस थोड़ी जाएगा। माइनस साइन सिर्फ इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि आपका जो एंगल है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया गया है ना? तो उस माइनस साइन को बाहर निकाल के बाकी जो नॉर्मल तरीका है उसे सॉल्व कर लो। यस कृष्णा करेक्ट। यशांक करेक्ट। विशा करेक्ट। यश हर्षरा। राहुल करेक्ट। जैनिक आपका डिग्री, डिग्री करेक्ट है। रेडियन और मिनट चेक, रेडियन सॉरी मिनट और सेकंड चेक करो। जितेन डिग्री करेक्ट है बट मिनट और सेकंड। निशांत सेकंड रॉन्ग है। सेकंड सॉन्ग है। यशराज तुम्हारा भी सेकंड सॉन्ग है। देखो -2 180/पाई ऐसा लिखेंगे, ठीक है? ये हो जाएगा डिग्री। इस माइनस साइन को बाहर निकालो, क्या दिक्कत है? -2 इंटू 180/22/7, यहाँ 7 आ जाएगा, ठीक है? नाउ कट कर देते हैं, 2 से 2 कट हो जाएगा, 180 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 11। बस अब डिवाइड करते जाओ, जब आंसर आपका आ जाएगा -114 डिग्री 32 मिनट 44 सेकेंड्स। 43 सेकेंड्स है, 42 सेकेंड्स है, 44 सेकेंड्स है, वो सब करेक्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चंस ट्राई करना, ठीक है? बाकी कल नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू लखनऊ। अच्छा, एक चीज और, ट्रिग्नोमेट्री का नोटबुक आपको सेपरेट रखना है ना? ये बताना भूल गया। ट्रिग्नोमेट्री का नोटबुक आपको सेपरेट रखना है, ठीक है? उसी में हम जो 12th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री करेंगे वो भी उसी में नोट करेंगे, है ना? तो आप अप्रोक्सीमेटली कुछ 400 पेजेस की नोटबुक बनाना, ठीक है?
जिसमें आपको पूरा कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री आएगा। फंडामेंटल मैथमेटिक्स अलग रखना है ना, इसमें हम कुछ अलजेब्रा के चैप्टर्स करेंगे और, है ना, वो वहां यूज आ जाएगी नोटबुक। एनसीईआरटी बोला ना मैंने, एनसीईआरटी सॉल्व करना, एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज होगी, इसमें क्वेश्चंस है, वो ट्राई करें। हाँ, ये आज जो लिखा है वो भी सेपरेट रखना है। ट्रिग्नोमेट्री मींस पूरा कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री।